जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैंपस एसटी में। आज जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक कौन सा है हमारा? चौहान वंश। तो आज जो है हमें पढ़ना है, कौन से वंश के बारे में पढ़ना है? हिस्ट्री का टॉपिक है, आसान सा टॉपिक है, जोरों सा टॉपिक है। टॉपिक कौन सा है? चौहान वंश। तो पढ़ना किसके बारे में है? चौहान वंश के बारे में आज हमें पढ़ना है। चलो देखो कौन सा है वंश है। वैसे गहड़वाल वंश की भी हम बात कर लेंगे साथ के साथ। चौहान वंश जो शासन कर रहा था, ये कर रहा था कहां पर? राजस्थान। कौन सा है वंश? चौहान वंश। कहां पर शासन कर रहा है? राजस्थान पर। उस समय कन्नौज पर शासन चल रहा था किसका? गहड़वाल वंश। कन्नौज पर शासन किसका है? गहड़वाल वंश का। और यहां पर एमपी पर जो शासन चल रहा है, एमपी में भी कहां? महोबा। वैसे ऊपर है एमपी, समझ जाइयो, ठीक है। यहां पर जो शासन चल रहा, शासन किसका चल रहा? देखो शासन अलग अलग चल रही, मैं स्थिति दर्शा रहा, बाकी किस प्रकार है, बाकी हम आना वही है किस पे? चौहान वंश पे। तो यहां पर जो चल रहा शासन, ये है जेजा भुक्ति के चंदेल। ठीक है, इनका शासन चल रहा है कहां पर? एमपी। वैसे बुंदेलखंड था, फिर बाद में एमपी महोबा। किसका शासन चल रहा? जेजा भुक्ति के चंदेल। इस वंश का जो संस्थापक था जेजा भुक्ति के चंदेल, इसका संस्थापक था नन्नोक। कब की थी स्थापना गुरुजी? तो इसकी करी थी भाइयों 831 ईस्वी में करी थी नन्नोक ने। किसकी? जेजा भुक्ति के चंदेल वंश की। जेजा भुक्ति के वैसे बुंदेलखंड कोस्ट में आ जाओ, चंदेल तो बुंदेलखंड में था ये, जो यहाँ पर ये शासन किसकी स्थापना करी थी? नन्नोक ने करी थी। कितने वर्ष में? 831 ईस्वी में की थी। बात बताओ समझ में। गहड़वाल वंश का संस्थापक जो था, ये था चंद्रदेव गहड़वाल। इसने स्थापना करी थी इसकी 1090 ईस्वी में। क्योंकि कन्नौज पर जो शासन चल रहा था, इससे पहले यहां पर गहड़वाल वंश से पहले गुज्जर प्रतिहार वंश का शासन चल रहा था। और गुज्जर प्रतिहार वंश के पतन के बाद वंश कौन सा आ जा? गहड़वाल वंश, जिसका संस्थापक कौन है? चंद्रदेव गहड़वाल है। और ये स्थापना करता है कब? 1090 ईस्वी में। बात बताओ, इतनी समझ में आ गई? ठीक है। यहां पर जो है चौहान वंश, चौहान वंश का जो संस्थापक है, वैसे तो देखो संस्थापक कौन है? वासुदेव है। कौन है? वासुदेव है। वैसे अगर बात करें तो पहले की कौन है? चहमान है। बात बताओ समझ में आ गई? अगर रियल संस्थापक की तो वासुदेव, और नहीं तो वैसे कौन है? चहमान है। चहमान के ऊपर ही वंश का नाम क्या पड़ा? चौहान वंश पड़ा था। ठीक है। यहां पर उस समय दिल्ली पर जो शासन चला, जी यहां बाद में बात करेंगे, दिल्ली पर भी शासन था। और दिल्ली पर किसका था? तोमर वंश। वैसे तो और भी था शासन, तो यहाँ भी चल रहा था किसका? भीमदेव का, गुजरात में भीमदेव प्रथम का मूलराज ने करी थी, वो मैंने तुम्हें बता दिया था। ठीक है। अब ये स्थिति है किसकी उस समय? भारत की। चौहान वंश की स्थिति के बारे में जिक्र कर रहे हैं हम फिलहाल अब तो। ठीक है। तो चौहान वंश का संस्थापक वैसे चहमान था, लेकिन वास्तविक की समान जा वासुदेव को। यहाँ पर जेजा भुक्ति के चंदेल का कौन था? नन्नूक था। और यहाँ गहड़वाल वंश का कौन था? चंद्रदेव गहड़वाल था। यहाँ इस प्रकार स्थिति है। अब यहाँ पर जो हमें वंश शासक की बात, परमर्दिदेव चंदेल। कहां पर चल रहा है इसका शासन? महोबा। ये जो था जेजा भुक्ति के चंदेल का, ये अंतिम शासक था परमर्दिदेव चंदेल यहां पर। और यहां पर जो है शासन चंद्रदेव के बाद आता है किसका? चलो अभी बात करेंगे। वैसे चलो बता दूं मैं साथ ही, यहां जो चंद्रदेव गहड़वाल के बाद जो शासन आता है गोविंद चंद्र गहड़वाल का। पहले चलो इसके बारे में, चंद्र गहड़वाल, गोविंद चंद्र गहड़वाल का शासन आता है। इसकी पत्नी कुंवार देवी, पत्नी कौन है?
कुमार देवी। कुमार देवी ने सारनाथ में, कहां पर? सारनाथ में धर्मचक्र प्रवर्तन जिन विहार का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? इसकी पत्नी थी कुमार देवी, और उसने जो है सारनाथ में क्या धर्मचक्र प्रवर्तन जिन विहार का निर्माण कराया था। किसकी पत्नी ने? गोविंद चंद्र गेहड़वाल की पत्नी ने सॉरी। और उसके बाद जो आ जाता है वो कौन आ जाता है? शासक जयचंद। बस ये है, क्योंकि देखो इसमें गेहड़वाल वंश के बारे में भी इससे कोई अलग नहीं है, मुख्य यही सवाल पूछा जाता है। तो किसके बारे में जिक्र करना? जयचंद के बारे में। जयचंद गेहड़वाल, ठीक है। और यहां पर जो है चौहान वंश के बारे में किसके बारे में जिक्र कर रहा? पृथ्वीराज चौहान। राज चौहान, ये भी कौन सा है? ये भी थर्ड है, या हम इसे कह सकते हैं या राय पिथौर। वैसे दंग पंगुल भी है इसका नाम, दंग पंगुल, लेकिन दो याद रख लियो। पृथ्वीराज चौहान थर्ड है, और ये कौन सा राय? क्योंकि इससे पहले ये ना सोचो कि शासक, इससे पहले काफी शासकों ने शासन किया। अजय राज ने यहाँ पर अजमेर में, अजमेर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। चौहान वंश का शासक था अजय राज। अजय राज ने क्या किया था? अजमेर नगर की क्या की थी? इसकी स्थापना की थी। तो इसका संस्थापक कौन था? अजय राज था। बात बताओ पल्ला पड़ी। जब दिल्ली पर तोमर वंश का शासन चल रहा था, कौन सा वंश? तोमर वंश। तो इनके शासन को जो समाप्त करता है विग्रह राज विशाल, ये समाप्त कर देता है। किसके शासनकाल को समाप्त कर देता है दिल्ली पर से? तोमर वंश। बात बताओ समझ में आ गई क्या? कहां से? दिल्ली से। अब मुख्य है, ठीक है, ये तो मोटी मोटी सी बात थी, लेकिन जो अब है वो मुख्य है। महोबा पर कौन है? परमर्दी देव चंदेल। परमर्दी देव चंदेल, ठीक है। कहां पर कर रहे? महोबा, एमपी, यहां पर शासन कर रहे। अब यहां पर कन्नौज पे जयचंद गेहड़वाल, महोबा में परमर्दी देव चंदेल, और यहां कौन है? पृथ्वीराज चौहान। ये भी कौन सा है? थर्ड है। चलो, इसका समय कब रहता है? 1178 से और 1192 ईस्वी तक। इसकी बात करनी है हमें, पृथ्वीराज चौहान की। जयचंद जब यहाँ पर शासन कर रहा था और यहाँ पर महोबा पर शासन कर रहा था परमर्दी देव चंदेल, तो यहाँ से दिल्ली से, कहाँ से? दिल्ली से इसके दो सैनिक, किसके? पृथ्वीराज चौहान के, कहाँ रहे थे? राजस्थान आ रहे थे। कहाँ से? दिल्ली से। वे जो सैनिक थे वे घायल सैनिक थे। अब परमर्दी देव चंदेल को पता लगा, पता लगने के बाद इसके दो सेनापति थे, याद रखियो, जोड़ा है सेनापतियों का। कौन कौन है? आला उदल। कौन कौन है? आला उदल है। तो ये क्या करता है कि परमर्दी देव चंदेल कुछ सैनिकों को भेजकर और इनकी क्या करवा देता है? इसके घायल सैनिकों की क्या करवा देता है? हत्या। इस बात का पता किसे लगता है? पृथ्वीराज चौहान थर्ड को। पृथ्वीराज चौहान थोड़ी सी नॉर्मल सी सेना लेकर जाता है। कहां पर जाता है? यूपी में। चलो इसे मैं रफी कर दूं, नहीं तो ऐसा लगेगा कि ये नीचे कहा जाकर ले, यहाँ तो तमिलनाडु है सर, ठीक है। तो कहा जाता है यूपी में। इधर से इसके सैनिक, क्योंकि परमर्दी देव जो भी युद्ध लड़ता है इनके सारे ही युद्ध लड़ता है, क्योंकि ये एक जो है सेनापति जो इसके थे, एक निडर और एक वो कहते हैं साहसी सेनापति थे जिसके ऊपर ये युद्ध करता है। तो ये दोनों जो है चले इसके साथ, और युद्ध होता है कहाँ? नारायणा। कहाँ पड़ती है? जो यूपी में पड़ती है जगह नारायणा, और यहां पर युद्ध होता है। और युद्ध कौन सा है? तुमुल का युद्ध। तुमुल का युद्ध। और कब होता है? 1182 ईस्वी में।
तो ध्यान रखियो, तुमुल का युद्ध कब हुआ था? 1182 ईस्वी में हुआ था। नारायणा ये जगह है, कहाँ पड़ती है? यूपी में। इस युद्ध में क्या हुआ था? ये आला और उदल जो इसके सेनापति थे वे मारे गए थे। किसके? परमर्दिदेव चंदेल के। मरने के बाद परमर्दिदेव चंदेल कहीं गुफा में जाकर छुप जा अपनी जान बचाने के लिए। इनकी बात बस इतनी ही थी। तो ध्यान रखना क्या है, तुमुल का युद्ध कब होता है? 1182 ईस्वी। अब शासन किसका है? पृथ्वीराज चौहान और किसकी बात कर रहे? जयचंद। कहाँ पर शासन कर रहे? और ये कहाँ पर कर रहा है? राजस्थान में। जयचंद के एक पुत्री, नाम क्या है उसका? संयोगिता। आहा, बड़ी सुंदर पुत्री, नाम क्या है? संयोगिता है इसका नाम। अब पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता दोनों ही लगभग युवावस्था में थे। तो रिलेशन में कहां जा रहे थे दोनों? दिल्ली। कहां जा रहे थे? दिल्ली। पृथ्वीराज चौहान भी जा रहा था और कौन जा रही थी? संयोगिता भी जा रही थी दिल्ली। अब कैसे? पता नहीं, कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा, बिना कारण के तो कोई बात होती नहीं। ठीक है, इन दोनों में क्या हुआ? प्रेम प्रसंग चल गया। अब प्रेम प्रसंग जब चल जा तो सारी चीजें मधुर लगे, क्योंकि वहां कौन थी? मधुर कौन थी? संयोगिता। अब इधर देखो तो भी मधुर, इधर देखो तो भी मधुर, ठंडी ठंडी फुहार। किसके कारण? संयोगिता के कारण। तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन। अब यो इसके प्यार में पागल हो गया। कौन? पृथ्वीराज चौहान। भाई ये योगा पागल, और पागल भी इतना हो गया कि प्रेम रोग लग गया इसके। किसके? पृथ्वीराज चौहान के। अब याद आवे रोमांटिक सा गाना है, बताओ याद है तुमको वो जब दिल को चुराया था, चुराई चीज को तुमने खुदा का घर बनाया था, वो जब कहते थे तेरा नाम। अब ये जो है प्रेम में इतना पड़ गया कि इस बात का पता लग गया धीरे 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 जयचंद को। अब जयचंद ने क्या करा? दिल्ली से वापस संयोगिता को ले आया। अब क्या हुआ? संयोगिता यहाँ आ गई तो हम क्या करेंगे भाई? पृथ्वी चौहान के दिमाग में जी वो तो जाली यहाँ फुलझड़ी, अब हम यहाँ क्या करना है यहाँ रह के। अब ये भी चला और ये कहाँ आ गया? वापस से आ गया राजस्थान, अजमेर। चलो भाई आ गया। अब ये तो पृथ्वीराज चौहान तो प्रेम में घायल ऐसा हो रहा था। क्या? कैसा घायल हो रहा था? तेरी मोहब्बत से मुझे इनकार नहीं। पृथ्वीराज चौहान कह रहा तेरी मोहब्बत से मुझे इनकार नहीं, कौन कहता है जान मुझे तुझसे प्यार नहीं। तेरी मोहब्बत से मुझे इनकार नहीं, कौन कहता है जान मुझे तुझसे प्यार नहीं। वादा है तुझसे साथ निभाने का, पर मुझे अपनी सांसों पर एतबार नहीं, पर मुझे अपनी सांसों पर एतबार नहीं। कौन कह रहा? पृथ्वीराज चौहान कह रहा। किसे कह रहा? संयोगिता को कह रहा। अब प्रेम में इतना पागल हो गया ऐसा, तो बस चारों तरफ संयोगिता ही संयोगिता चमकने लगी। अब जैसे ही पता लगा था वो ले आया। अब संयोगिता भी परेशान, याद तेरी आती है मुझे तड़पाती है, सारी रहना जागे रहना मुझे रुला जाती है। अब संयोगिता में प्रेम में घायल। वह देखो बुरा मानियो ना, बात टॉपिक की है इंटरेस्टिंग के। ठीक है, अब संयोगिता भी प्रेम में पड़ गई। अब जयचंद ने क्या करा कि स्वयंवर रख दिया। भाई रखना तो था ही, क्यों रखना था? भाग भूग जा। तो स्वयंवर रख दिया और स्वयंवर के लिए सभी राजाओं को निमंत्रण भिजवा दिया। अब यहां बैठे गद्दी पर राजा जी बैठे और ये दरबार लग रहा, और जो राजा जी आ रहे बाहर से वे राजा जी बैठे इस प्रकार गद्दी पे। ठीक है, और पता नहीं कितने थे भाई। और यहां जो है मूर्ति बना कर बैठा दिया। कौन? पृथ्वीराज चौहान जी बैठा दिए। यहाँ एक मूर्ति रख दी, क्योंकि ऐसा होता होगा सभी राजाओं को बुलाना होगा, तो वहाँ निमंत्रण नहीं भिजवाया तो क्या करा? उसके लिए मूर्ति रख दी कि भाई वो नहीं आ पाया। ठीक है, अब
कौन आती है, संयोगिता आती है और माला लेके। चलो भाई, और भाई संयोगिता सुंदर तो वैसे ही। अब भाई राजा जी बैठे कुर्सियों पे, सिंहासनों पे बैठे हैं, इधर जो है जयचंद बैठा। अब जैसे ही यहाँ प्रवेश करा तो शुरू में जिसका नंबर आवे तो खुशी सो हो गई जाता। अब भाई जैसे ही इन दोनों का नंबर आया तो इन्होंने तो मुझ पे लपेटे मारे, कह ले वाह माड़ा तो मारी पड़ेगी। अब भाई इन्होंने संयोगिता पहले निंगे को लखाई, फिर निंगे को लखाई, पर वो तो फिर आगे चल दी। चलो कोई बात नहीं भाई, ये तो मायूस हो गए, परेशान नहीं हो भाई, दुख तो बड़ा हो, कह ले भाई हमारा तो मामला फैल। आगे चले, अब फिर इनका नंबर आया तो भाई इन्हें खुशी हुई, कह ले चलो भाई नंबर आ गया, खुशी तो हो, माला गले में पड़ेगी तो संयोगिता हमारी बनेगी। अब आगे धीरे धीरे ऐसे ही होता है, लास्ट में पहुंच गया। लास्ट में जा गया, 2 राजा बच गए। और भाई इनकी खुशी व देखो का ठिकाना नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? आगे तो कोई है नहीं मूर्ति, आगे इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजा जो पहले राजा थे उनकी बात खत्म होगी, अब तो हम 2 ही बच गए। या तो ये है या है, मानने की बात है, जीत या हार में तो या तो जीत होगी या हार होगी, है या तो तेरी या मेरी। अब देखा क्या, अब इधर को लखाई है, बड़ी खुशी हुई, ऐसे हो गए जैसे कि 4 चांद लग गए। और इसकी जैसे ही भाई ने इधर को मुड़ के देखा तो फिर लगा ले भाई जुलम हो गया, कहला बस इसे तो कुछ सूझ ही नहीं, आंखों आगे भी अंधेरा आ गया हो, कहला संयोगिता आली माला लेकर गले में पड़ी जाएगी। पर या तो भाई सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया तू भी मुझे चुन। वाह ये तो बड़ा बढ़िया हुआ, कह लगे। अब राजा जी परेशान, कह ले मूर्ति के माला घेर दी, बड़ा गलत हुआ है। तो अब मूर्ति के जैसी माला गिरी तो सारे राजा वैसे ही परेशान थे, कह लगे हमारा तो नंबर आया नहीं, ऊपर से बेइज्जती वैसे होगी। अब ये बाकी के राजा ये सभी कह रहे, कह ले भाई राजा जी जब तेरी लड़की की पहले ही सेटिंग थी तो हमें क्यों परेशान करा भाई, पहले ही जब टांका भिड़ा हुआ है तो हमें क्यों परेशान करा। अब इसने जयचंद ने क्या किया कि इसे पकड़ा और ले जाके कहाँ कमरे में बंद कर दिया। किसे? संयोगिता को। अब कमरे में डाल दिया। अब रोना तो आ गई, ठीक है, दुख भी हो, कहला पता नहीं प्यार मिलेगा ना मिले, पर दिखे प्यार तो दिखे संघर्ष से ही मिला, कुछ ना कुछ तो पापड़ बेलने ही पड़ेंगे। अब ऐसा तो है नहीं उसी दिन पता लग गया, धीरे धीरे से पता लग गया। किसे? पृथ्वीराज चौहान को इस बात का पता लगा, कहला माला तो मेरा पड़ेगी। अब पृथ्वीराज चौहान चला, ना पीछे बाराती और ना आगे बैंड बाजा, फिर भी आए दूल्हे राजा। बताओ भाई, कहने लगा ना तो पीछे बाराती हैं ना आगे बैंड बाजा, और फिर भी आए दूल्हे राजा। पर गोरी खोल दरवाजा। अब गोरी ने खोल दिया दरवाजा। अब पृथ्वीराज चौहान इसे उठा के कहाँ ले आया? यहां पर ले आया। मैं तुझको भगा लाया तेरे घर से, तेरे बाप के डर से, तेरे बाप के डर से। भाई बाप के डर से तो भगा के लाओगा, और पिता को जब पता लगेगा उसके बारे में तो सोचा ही नहीं कि अल्लाह पिता को भी दुख होगा। भाई थोड़ी घनी तो सोच ही लेता। कोई बात नहीं, चलो जो वो तो बीत चुका, जो होना था वो हो चुका, अपने यहाँ आ जाओ। अब जयचंद को इस बात का पता लगा तो जयचंद जो है बड़ा दुखी हुआ इस बात से, कहने लगे बता भाई इनने तो बड़ा गलत काम करा। किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। चौहान वंश की बात कर रहे। राज चौहान, वो भी कौन सा? 3rd। उस समय जो है गजनी, चलो यहां गजनी में शासन था मोहम्मद गोरी। गोरी गांव तेरा बड़ा प्यारा और मैं तो गया वारा। अब गोरी ने क्या करा कि क्योंकि गोरी ने आक्रमण किया, कई आक्रमण किए, 1178 में भी किया आक्रमण, मैंने बताया भी था। उसकी भारत में पहली प्राज्य थी उस समय, यहाँ भीमदेव सेकंड का शासन चल रहा था। ये यहाँ चला किस पे? पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने के लिए। और कहाँ आ गया? वैसे पता ही भिजवाया होगा कि भाई आक्रमण की तैयारी तैयार हो जा, या तो कहा ये बताया जा, ये कहा था कि
लाहौर में आने के बाद कहने लगे भाई या तो इस्लाम कबूल कर ले या मेरी शरण में आ जा, नहीं तो मेरे साथ युद्ध कर। तो इसके साथ युद्ध हुआ था और वो युद्ध है तराइन का युद्ध, और ये मोस्ट है। और ये तराइन का युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। और तराइन जो पड़ता है ये कहाँ पड़ता है? हरियाणा। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। तो तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। इस युद्ध में क्या हुआ था? मोहम्मद गोरी पराजित हो गया था और पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई थी? विजय हुई थी। क्योंकि इसका साथ ये बताया जा कि जो इसका साथ दिया था जयचंद ने दिया था, क्योंकि उसकी साथ भी इसकी पृथ्वीराज चौहान की क्या थी? दुश्मनी थी। इसलिए क्या करा था इसने? मोहम्मद गोरी का कि घर का वेदी लंका, ये पहले से ही सत्य है। अब हारने के बाद ये दोबारा कहाँ चला गया? दोबारा वापसी गजनी आ गया। ये बताया जा लगभग 1-1.5 लाख सेना थी इसके पास, मोहम्मद गोरी के पास। ये दोबारा तैयारी में, भाई तैयारी तो करनी पड़ेगी, दोबारा तैयारी में चलता है। कब? वही स्थान है कौन सा? हरियाणा में तराइन का युद्ध, लेकिन चेंज होगी क्या डेट और कौन सी? 1192 ईस्वी। 1192 ईस्वी में दोनों के बीच युद्ध हुआ और युद्ध में क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान हारा गया। पराजय होगी किसकी? पृथ्वीराज चौहान की। ये हार गया। अब इसे ये बताया जा कि पृथ्वीराज चौहान को ये पकड़ के कहाँ ले जा? गजनी। और गजनी ले जाके क्या करता है? ये इसकी आंखें फोड़ देता है। तेरे मस्त हैं दो नैन, ये तो मुझे दे दे। तो इसकी आंखें फोड़ दे किसकी? पृथ्वीराज चौहान की, क्योंकि ये निडर शासक था बिल्कुल। कौन? पृथ्वीराज चौहान। तो इसका एक दरबारी कवि था। दरबारी कवि कौन था? चंद्रबरदाई। इसने एक पुस्तक लिखी है पृथ्वीराज रासो। तो ध्यान रखियो, चंद्रबाई या पृथ्वीराज रासो पुस्तक किसने लिखी? चंद्रबरदाई। ये बीच में छोड़ के चला गया था। इस पुस्तक को पूरा करा था जलहन ने। किसने? जलहन ने इस पुस्तक को क्या करा था? कंप्लीट करा था। पृथ्वीराज विजय ने जो पुस्तक की रचना करी थी, पृथ्वीराज विजय जैनक। बात बताओ समझ में आ गई है? जो जैनक है उसने कौन सी? पृथ्वीराज विजय पुस्तक की क्या करी थी? रचना करी थी। पृथ्वीराज विजय जैनक की पुस्तक है। और जैनक की पुस्तक कौन सी है? पृथ्वीराज विजय। बात बताओ समझ में आ गई? ठीक है। वहां ले जाने के बाद ये इसकी दोनों आंखें फोड़ दे, क्योंकि इसे कहा था कि आंख नीचे करके। अल्लाह राजपूत तो कभी आंख नीचे करते ही नहीं, बस कह ला फोड़ दो इसकी आंख। तो इसकी आंख फोड़ दी थी किसकी? पृथ्वीराज चौहान की। अब ये जो है चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो में लिखता है चंद्रबरदाई यहां पर गया। कहां? गजनी। जाने के बाद इसने कहा कि अल्लाह हमारा जो राजा जी है यह एक कला जाने है, और वह कला क्या है कि वो जो है शब्द भेदी बाण चला सके। अब राजा ने सोचा भाई कला तो बड़ी बेहतरीन है, हम भी देखेंगे। अब दरबार में जो है पृथ्वीराज चौहान नीचे खड़ा, राजा ऊपर बैठा। कौन? गजनी। जैसे ही बैठा तो उसने कहा चल भाई अपने राजा जी के कह लगा अपनी कला दिखा। तो चंद्रबरदाई दिमागदार बहुत ज़्यादा था, उसने कह दिया कि अल्लाह भाई राजा है ये तो बिना राजा के कहे ये अपनी कला नहीं दिखाने का। तो ये बताया जा मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को कहा कि अल्लाह के भाई चला कला दिखा। शब्द विधि मतलब शब्दों के द्वारा। जैसे ही उसने अपने शब्दों से ये कहा तो तुरंत पृथ्वीराज चौहान जो है तैयार हो गया, और तुरंत इशारा किसने कर दिया? चंद्रबरदाई ने बता दिया था कि इतने गज इतने बांस पत्नी कैसे कैसे है। चलो देख लियो कि वहां बैठा कौन? गोरी। अब ये तुरंत जो है इसके तीर मार दे और मोहम्मद गोरी क्या हो जा? मृत्यु। ये मारा जा। बात बताओ समझ में आ गई क्या? ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान थर्ड और मोहम्मद गोरी यही दोनों के दोनों मर जाते। तो इनके जो मध्य युद्ध है यही दो डेट मोस्ट इंपोर्टेंट है। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191, इसमें हारा कौन था? मोहम्मद गोरी। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, इसमें विजय किसकी हुई थी? मोहम्मद गोरी की। पहले में हारा मोहम्मद गोरी, दूसरे में जीत गया।
पृथ्वीराज चौहान पहले में जीतता, दूसरे में हार गया। इतनी बात समझ में आ गई, क्या बताऊं। ठीक है, इसके दरबार में कौन था? पृथ्वी चंद्र बरदाई, जिसने एक पुस्तक लिखी। पुस्तक क्या नाम है? पृथ्वीराज रासो, इसकी ये पुस्तक है। बात बताओ समझ में आ गई क्या? चौहान वंश थारा कंप्लीट, इति समाप्ति। बताओ पल्ले पड़ेगी क्या भाई? पल्ले तो गिरनी पड़ेगी तुम्हें। क्यों भाई? पल्ले तो गिरनी पड़ेगी। देख, नौकरी चाह तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, रात तो जागना भी पड़ेगा। ठीक है, रात तो जागना भी पड़ेगा और दिन में तो जागना ही। और जो सोएगा वो तो दिखे खोएगा ही, उसे कुछ नहीं मिलने का। जो सुबह ही सब शाम को 8-9 बजे सो गया और सुबह ही 7 बजे उठ रहा, वो कुछ नहीं पाने का, वो तो खोए ही खोएगा। रात और जो रात दिन मेहनत करा दिखे, उसके बारे में तो सभी सोचा है। जो मेहनत करा ऊपर वाला भी सोचा है यार, दिखे तो सारी सबको ही जो है सोचना पड़े उसके बारे में। तो मेहनत का फल तो दिखे मीठा बड़ा हो, पर मेहनत तो तुम्हें करनी पड़ेगी। ऐसा काम नहीं चलने का भाई, चल ले एग्ज़ाम आया चलो भाई। क्योंकि ऐसा हो रहा है, मैं बता दूं तुम्हें कि जब स्टार्टिंग में वैकेंसी का पता लगेगा तो स्टूडेंट की आदत है 90% नहीं 90% से ज़्यादा ही है। क्या है आदत की? जैसे ही लगा कि वैकेंसी आने वाली तो उसमें एकदम उत्तेजना उत्पन्न होगी, जिज्ञासा उत्पन्न होगी। क्या होगी? क्या लगी यार, तैयारी कर। लेकिन जैसे ही 2 से 3 दिन हो गए, पता नहीं क्या बात हो जा, अपने आप स्लो मोशन में हो यहाँ जा, फिर जहाँ पहले था। लेकिन फिर वो जो है जिज्ञासा कब उत्पन्न होगी? तब वो फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे भरने। वाह भाई, वैकेंसी आ गई, फॉर्म भरकाना भाई, कल ही भरकाना और बस अब तैयारी में लग जाना। लेकिन भरने के बाद पता ही नहीं लगा फिर क्या महीने, किताब ही नहीं ठाई हमने। चलो ठा भी ली तो 1-आध घंटा, वो तो थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट तो ऐसे भी करें कि लगा किताब तो आगे है, कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना, किताब तो सामने धरी और दिमाग और कहीं जा रहा। आंखें तो किताब में है, ठीक है, ये लग रहा होगा भाई पढ़ रहा, लेकिन देखिए ये तो कहीं और सेट हो रहा है मामला, किताब में नहीं है। तो किताब में ध्यान तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे ही ये पता लगा कि भाई हाँ एग्ज़ाम डेट आ रही है, अब तो एग्ज़ाम होने वाले हैं, फिर वो जिज्ञासा उत्पन्न होगी, चल यार कोचिंग में चला जा, 1-आध महीना ट्राई कर ले। चलो अब वहाँ जाएगा, देखा चलो 1 महीना ट्राई कर लूँ। अब 1 महीने के बाद क्या हो गया कि जाएगा, वहाँ जाने के बाद गुरुजी कोचिंग करनी। अच्छा भाई आ जाइए। गुरुजी क्यों टाल कर रहा है? गुरुजी को तो पैसा, गुरुजी सिलेबस करा दो। अच्छा भाई 1 महीने में? हाँ 1 महीने में सिलेबस करना बस। 1 महीना तुम्हारे पास समय है और उसमें तुम सोच रहे सारा ही काम हो जा, कि रीजनिंग भी हो जा, मैथ भी हो जा, जीके भी हो जा और सारा मतलब हिंदी भी हो जा, सारा सिलेबस हो जाए 1 महीने में। क्या 6 महीने से या साल से, 1 साल से या 2 साल से तुम सो रहे थे? जब कहाँ गई था वो? सब भूल जाओ। तो भाई तैयारी कर लो, बेस्ट टाइम है कि तुम्हारे पास प्लस पॉइंट है नौकरी के लिए। तुम तैयारी करो, मेहनत करो, कहीं ना कहीं तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है।